दोस्तों, मेरे टूथ ऑफ लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी पहली बनी वीडियो पर मेरे कई साथियों ने, भाइयों ने सतगुरु नानक जी के बारे में पूछा है कि उन्होंने नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात, यह कब कहा था। तो साथियों, आपने नानक जी की सिद्धों के साथ गोष्ठी के बारे में तो सुना होगा। तो साथियों, जब सिद्धों ने उनको ध्यान लगाने के वास्ते कुछ नशा करने के लिए कहा कि इससे आपका ध्यान जल्दी लग जाएगा, तो उन्होंने यही वचन कहकर सिद्धों को समझाया कि उनको तो उस परमात्मा के बख्शे शब्द द्वारा ही नशे की खुमारी चढ़ी हुई है, मुझे किसी और नशे की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, शायद आपको सुनकर प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। अब साथियों, मैं आपको ध्यान में मन ना लगना और मन के भटकने को लेकर आ रही रुकावटों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। इससे मैं ध्यान लगाने के अलावा और भी बहुत कुछ बताऊंगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप जब भी गुरुद्वारे या किसी आध्यात्मिक जगह पर होते हो तो आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, मगर वह चंचल मन आपके वश में नहीं आता। वहाँ बैठे बैठे कभी आपके घर के बारे में विचार डाल देगा या किसी और विषय को लेकर सोचने को मजबूर कर देगा। इस तरह वह आपके सामने एक रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा। आओ इसे काबू में करें। साथियों, सबसे पहले आप सुगम तरीके से, यानी आपको बैठने में कोई परेशानी ना हो, बैठ जाइए। अब आप दोनों आंखें बंद कर लीजिए। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप इस विधि द्वारा अन्नद नाद भी सुन सकते हो और आपके अंदर आपके जन्म से ही जो बज रहा है। इस बात को जरूर समझना कि आपके आसपास शोर ना हो। अब आप दोनों आंखें बंद करके छठा केंद्र, यानी जहाँ नाक खत्म होती है, दोनों आंखों के बीच में आप अगर छू कर देखोगे तो आपको एक गड्ढा सा महसूस होगा। बस यही वह छठा केंद्र है, यानी आज्ञा चक्र, जिसको हम तीसरी आंख भी बोलते हैं। बस यहीं पर आपने ध्यान लगाना है। दोस्तों, ध्यान लगाते समय आंखें बंद किए हुए ही आपने आंखों की पुतलियों को सामने रखना है, एक बिंदु को देखते रहना है। शायद आपको कुछ जलती बुझती रोशनी भी नजर आए, बस उसी की तरफ आप दोनों आंखों से देखते रहिए, यानी आंखें बंद किए हुए। साथियों, याद रखना, जब तक आंखें एक बिंदु को देखते रहेगी तो आपका मन भी विचार को नहीं भेजेगा, आपको तंग करना बंद कर देगा। नहीं तो जैसे ही आप नज़र को घुमाना शुरू कर दोगे तो यह भी आज़ाद होकर फिर से आपसे बाहर हो जाएगा। साथियों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि मन का संबंध सीधा हमारी आंखों की दृष्टि से है। जैसे जैसे जितनी तेज़ी से हम दृष्टि घुमाएंगे, मन भी उतनी ही विचार भेजता रहेगा और आप के काबू से बाहर हो जाएगा। आपने बस एक जगह, एक बिंदु पर ध्यान लगाना है, देखना है आप कितनी जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसा करते समय आप किसी मूल मंत्र जैसे कि ओम या वाहेगुरु का जाप भी अपने मन में ही कर सकते हो, या गुरुद्वारे का कोई भी शब्द किसी सुरीली आवाज़ में हो सुन सकते हो। इससे आपका ध्यान और भी गहरा होता जाएगा। अगर आप मोबाइल के द्वारा ईयरफोन की एक साइड आप अपने बाईं ओर के कान में लगा कर सुनो तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। इससे आप ध्यान में जल्दी गहराई में उतर जाओगे। ज्यों ज्यों आप गहराई में उतरते जाओगे तो एक मीठी सी अनंत नाद की धुन आपके कानों में दोनों ओर, जहाँ सिर के बीच में सुनाई देनी शुरू कर देगी। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे वह धुन भी तेज होती जाएगी और आपका मन भी इस धुन को पकड़ लेगा, आपके वश में आ जाएगा। दोस्तों, इस अभ्यास से आपका मूलाधार चक्र भी जागृत हो सकता है और आपकी कुंडलिनी भी ऊपर उठना शुरू कर सकती है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर आपको मूलाधार में सरसराहट सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में गैस भी घूमते महसूस होगी, तो समझो आप कामयाब हो गए।
इस अवस्था में आपकी सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर चमत्कारी शक्तियां भी आनी शुरू हो जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, आप जैसे ही मेरे चैनल को लाइक करते हो तो मुझे एक खुशी सी होती है, मेरे अंदर एक जोश आ जाता है कि मैं आपके सामने कुछ नई नई जानकारी लेके आऊँ। साथियों, बहुत सारी जानकारी मेरे अंदर छुपी हुई हैं जो आपके सामने मैं धीरे धीरे लाऊंगा। आप भी हैरान हो जाओगे कि हमने पहले कभी तो ये सुना नहीं था और नहीं देखा था, ना पढ़ा था। बस साथियों, आप मुझे और मेरे चैनल को पसंद करिएगा। धन्यवाद।